हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है और ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो मेरा जो नाप है वो इस तरह से है, तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर। ये सिल्क का फैब्रिक है, जैसा कि आप इसकी शाइन देख सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 60 इंच की है। चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 2 मीटर में ले रही हूँ। तो इस फैब्रिक को सबसे पहले हम चौड़ाई की तरफ से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो अपर पार्ट बनाना है कुर्ती का, उसका निशान लगाना है। तो अपर पार्ट हम यहाँ पे लेंगे 14 इंच। तो आपका जो भी मेजरमेंट में आता है आप वो लीजिएगा। मेरा यहाँ पे 14 इंच का है, तो हम 14 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो मुड्ढे भी हम 6 इंच पर ही लगाएंगे। अब यहाँ से हमें सीने का चौथा हिस्सा लगाना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका आता है उसका निशान लगेगा। जैसे कि मेरे केस में है 32 इंच, तो आया हमारा 8 इंच और 1.5 इंच हम ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। 1/2 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, जो कि फ्रंट शेप होगा। जो भी हमारा फ्रंट पार्ट होता है कुर्ती का, उसको हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ शेप लगाते हैं, जिससे कि हमारी स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब नीचे हम लगाएंगे हमारे कमर का चौथा हिस्सा। तो जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और निशान लगा लीजिए। तो मेरे केस में यहाँ पे 7 इंच आया और 1.5 इंच हमने मार्जिन लगा लिया। अब इसके बाद दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मैच कराएंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से करके और यहाँ पे मैच कराएंगे, बिल्कुल हमारा जो कमर है उसके हिस्से पे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है, थोड़ा सा ऊपर करके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपने जो अपर पार्ट है उसकी कटिंग कर ली है। तो इसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर का विड्थ कितना रखना है। तो मैंने यहाँ लिया है 3 इंच और इधर से 1/2 इंच हम देंगे। शोल्डर डाउन बोलते हैं जिसको, नेक की तरफ से दिया जाएगा। तो 1/2 इंच हम नेक की तरफ से देंगे। तो यहाँ पे मैं गले की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि गले की कटिंग हम बुकरम पे करके तब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें से हम अपना जो बैक पार्ट है उसको निकाल लेंगे। तो पीछे वाले पार्ट को हमने निकाल लिया और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको दोबारा से ऐसे ही बिछा देंगे अच्छे से। अब जो हमारा ये फ्रंट शेप के लिए है उसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, तो अब बचे हुए कपड़े को हमने इस तरह से वापस से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, जैसा कि पहले बिछा हुआ था वैसा ही। क्योंकि हमारी कुर्ती का जो बाकी का लेंथ है वो हमें लेना है, तो उसके लिए हमारी फुल लेंथ में से अपर पार्ट को घटा देना है। जैसे कि हमारा फुल लेंथ है 42 इंच, उसमें से हमने 14 इंच को घटा दिया, तो आया हमारा 28 इंच। अब 28 इंच में हम प्लस 2 इंच करेंगे सिलाई के लिए। तो हमें टोटल 30 इंच का हमने यहाँ पे क्या करना है, निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 30 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 इंच आता है, हमने निशान लगा लिया। अब इसकी कट करेंगे। तो हम है ना इसको वैसे कट नहीं कर सकते, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कपड़ा। तो इस तरह से ना कट लगा करके इसको एकदम चीरेंगे। तो इससे क्या एकदम इक्वल जो है वो कपड़ा कट हो जाता है। और कैंची से करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा डेफिनेटली ये हो ही जाता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से कट करेंगे। अब ऐसा ही हमने एक और पार्ट तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से हम एक आगे का पर्दा बनाएंगे और एक पीछे का। तो एक सेम पार्ट और कट करना है और फिर हम उसको पीछे का पर्दा बना लेंगे। तो अब हमने करनी है हमारी स्लीव की कटिंग। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड करके हमने बिछा लिया है, जैसा कि हम स्लीव के लिए करते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई हम रखते हैं उसको हम इस तरह से रखेंगे, जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच के लगभग एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से ही हमने कपड़े की चौड़ाई को लेना है। अब यहाँ से हम लेंगे हमारी स्लीव की लेंथ, जो कि मैं यहाँ 15 इंच पे ले रही हूँ। रेडी हमें 14 इंच का जो स्लीव वो चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके लिया। अब इधर की तरफ से हमें लेना है यहाँ पे 3 इंच। अब हम स्लीव का शेप दे देंगे
और इसको मेज़र करके देखेंगे, जितना भी आपका आर्म होल मुड्ढा है उसका आधा जहाँ आता है उतना निशान लगा लेंगे। जैसा कि मेरे केस में 15 इंच का मुड्ढा है तो 7.5 पे हमने निशान लगा लिया। और उसके बाद जो भी मार्जिन आपको चाहिए वो आप लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, जिससे कि स्लीव हमारी कुर्ती पे बराबर से फिट हो जाए। अब जो बॉटम पार्ट है हमारा स्लीव का, उसमें कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बनेगी। बस हल्का सा तिरछा शेप देंगे हम इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे हमने 1/2 इंच का शेप देना है, फ्रंट शेप स्लीव का भी, जैसे हमने कुर्ती में दिया था। अब इस तरह से ओपन करके हम इसका जो फ्रंट शेप लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बुकरम लिया है जिसको मैंने डबल करके बिछाया है। अब इसकी लंबाई हमने रखी है 7 इंच और चौड़ाई जो कि डबल करके है वो है 4.5 इंच। अब सबसे पहले हम यहाँ पे नेक विड्थ लगाएंगे, जितना हमने कुर्ती में लगाया था 3 इंच का। उसके बाद हम यहाँ पे नेक लेंथ लगाएंगे 6 इंच का। जितना भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ तैयार 6 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लगा दिया। अब निशानों के आपस में इस तरह से मैच करेंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना शेप देंगे नेक का, तो जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे हल्का सा वी शेप लेकर के दे रही हूँ, राउंड नहीं है, हल्का सा वी शेप में है। अब यहाँ पे हमें 0.5 इंच का निशान लगाना है, जिससे कि जो गले की पट्टी है वो तैयार हो जाएगी हमारी। अब इन सारे निशानों को आपस में मैच कराएंगे और अपने गले की जो पट्टी है वो बनाएंगे। बस इस तरह से हमने अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब ऐसे ही हमने सेम बैक नेक भी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमने कपड़े के ऊपर नेक को बिछाना है और इस तरह से किनारे किनारे पे स्टिच करके नेक को चिपका लेना है। तो देखिए किनारे किनारे स्टिच करके मैंने नेक को कपड़े के साथ अटैच कर लिया। अब जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है गले के आसपास, तो उसको ऐसे मोड़ते हुए हमने स्टिच करना है और गले को फिनिशिंग दे देना है। तो मैंने इसमें फिनिशिंग दे दी है। अब हमें हमारा पार्ट लेना है जिस पे हम नेक बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सीधा पार्ट रखा है अपने अपर पार्ट का। अब इस तरह से हमने सेंटर का निशान लगाना है और सेंटर को सेंटर पे रखते हुए, मतलब गले का जो सेंटर है उसको कुर्ती के जो नेक बनाएंगे हम जहाँ पे, उसका सेंटर को रखेंगे और किनारे किनारे पे स्टिच कर देंगे। इस तरह से किनारे किनारे स्टिच करके कुर्ती को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना कटिंग। तो हाफ इंच रखते हुए आपको गले को कट कर लेना है। अब जो गला हमने कट किया है उसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, मतलब सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने हल्का हल्का कट लगाना है, जिससे कि हमारा गला फोल्ड बहुत आसानी से हो जाएगा और एक फिनिशिंग के साथ होगा। तो बस इसी तरह से मैंने इस गले को रहने देना है। अब सेम तरीके से हमने बैक गला भी स्टिच करना है। तो बैक गले को हमने स्टिच करने के बाद उसको मोड़ दिया है अंदर की तरफ और स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमारा गले की पट्टी है ना, उसको छोड़ते हुए इस तरह से लेना है। दोनों जो शोल्डर्स हैं उनको आपस में स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हमें अपने जो आगे वाला गला है ना, उसकी पट्टी को अंदर मोड़ना है। तो जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा। इस तरह से हमें मोड़ना है और इसको मोड़ने के बाद ऐसे ऐसे अंदर की तरफ हम पट्टी को टर्न कर देंगे और इसके ऊपर कच्चा टांका लगा के सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे। मैंने पूरे गले पे स्टिच कर लिया है। अब इस पर गले पर जो है हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद कच्चा टांका निकाल देंगे तो एकदम बहुत फिनिशिंग वाला गला बन जाएगा। अब हमारा ये कपड़ा है जहाँ पे हमने लेंथ लिया है, तो उस पर हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगा करके इस कपड़े को इतना छोटा कर लेना है जितना हमारा अपर पार्ट का कमर का हिस्सा है उसके बराबर। तो मैंने यहाँ पे प्लीट्स लगा करके अपना जो कमर का हिस्सा है वो तैयार कर लिया है, जो कुर्ती की बाकी की लेंथ है। तो इसी तरह से हमने पीछे वाले पर्दे का भी तैयार कर लेना है, क्योंकि एक आगे लगेगा एक पीछे वाले पर्दे पे लगेगा। तो मैंने दोनों ही पर्दों को इस तरह से प्लीट्स लगा करके तैयार कर लिया है और आयरन भी कर दिया जिससे प्लीट्स अच्छे से दिखे। अब हम अपना अपर पार्ट लेंगे और इस तरह से कमर पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए मार्जिन रखते हुए आपको यहाँ पे सिल देना है।
तो मैंने यहाँ पे सिल लिया है। अब यहाँ हम अपना जो अपर पार्ट है वहाँ पे एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो प्लीट्स है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ऐसा ही हमें दोनों ही पर्दों पे करना, आगे वाले पे भी और पीछे वाले पे भी। सो मैंने यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा ली है और हमारी जो प्लीट्स है अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो चुकी है। सेम ऐसे ही मैंने पीछे वाले पर्दे को भी कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव को स्टिच करेंगे। तो स्लीव में सेंटर मतलब बीचों बीच वाला पार्ट थोड़ा अगल बगल से छोड़ते हुए छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है हमें। छोटी छोटी प्लीट्स लगा करके स्लीव को भी हम ऐसे बॉटम से छोटा कर लेंगे, जितना कि हमारा फिटिंग वाला हिस्सा आता है। तो मैं मशीन में आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स को लगा रहे हैं। प्लीट्स का कोई ऐसा मेजरमेंट फिक्स नहीं है, लेकिन हाफ इंच आप अंदर करोगे तो आपका जो प्लीट्स का प्रॉपर एकदम वे है वो तैयार हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा और इक्वल आएगा सारा प्लीट्स। अब हमने एक 1.5 इंची पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम देखिए स्लीव को उल्टा करके रखेंगे और पट्टी को इस तरह से सेट करना है हमें और इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब पट्टी को हमें मोड़ना है, तो हम इस तरह स्लीव को सीधा करेंगे और कतरनों को इस तरह से मोड़ते हुए अब स्लीव का जो वो पट्टी लगाया था ना उसको ऐसे मोड़ते हुए स्टिच कर देंगे और पूरे ही पट्टी को इसी तरह से मोड़ देंगे फिनिशिंग के साथ। तो सिल लीजिए इस तरह से। तो देखिए मैंने भी कंप्लीट कर लिया है अपना स्लीव। ऐसे ही हमने अपना दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेना है। अब मैंने कुर्ती को ओपन करके रखा है। ये हमारा मुड्डा है, ये फ्रंट पार्ट है और वो बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट वो होता है जहाँ पे हमने कट लगाया था अपना, तो स्लीव को ही ऐसे ही बिछाएंगे और जो स्लीव में हमने फ्रंट में कट लगाया था आधा इंच का और जो हमारे कुर्ते पे भी लगाया था, तो दोनों को आमने सामने रखेंगे, क्योंकि जो भी कट शेप हम देते हैं ना मुड्डे पर वो दोनों आपस में ही सिला जाता है। तो ऐसे ही आपको आमने सामने रखना है। अब ये सीधा साइड है स्लीव का और ये कुर्ते का है, तो सीधे को सीधे की तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे और स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस साइड का स्लीव हम इस तरह से घुमाते हुए अटैच कर लेंगे और उस साइड का स्लीव हम इस तरह से अटैच कर लेंगे और स्लीव हमारी जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से हम दोनों साइड के स्लीव्स को जोड़ लेंगे। तो स्लीव हमने जोड़ लिया, फिटिंग का निशान लगा दिया है। तो फिटिंग हमने इसी तरह से लगाया है प्रॉपर, जितना कमर तक आया है तो वो पहले से लगा हुआ था जो हमने कटिंग करते टाइम लगाया था। अब उसके बाद या तो आप कमर तक ही फिटिंग रखें या फिर आप चाहे तो नीचे तक लगा सकते हैं, जैसा कि हमारा चाक का लेंथ रहता है। ठीक है, जिनको कमर तक पसंद है वो कमर तक रख सकते हो और जिनको नीचे तक चाहिए थोड़ा तो वो नीचे तक लगा सकते हो। तो यहाँ हमने चाक बनाना है हमारा, तो मैं ऊपर से यहाँ 13 इंच तक का निशान लगाऊंगी। तो जो हमारा मुड्डा है वहाँ से हम मार्क करेंगे, नीचे मैं 13 इंच तक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये वाला जो निशान है मेरा कुछ इस तरह से रहेगा सीधा ऐसे करके। तो यहाँ से हम फिटिंग का सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेकर के रोकेंगे, जिससे कि हम चाक बना सकें जैसा हमारी नॉर्मल कुर्तियों में बनता है। तो पूरे कुर्ती को इस तरह से फिटिंग कर लेंगे, इस साइड भी और हमारा दूसरा जो साइड होता है उस तरफ भी हमने फिटिंग कर लेनी है, सेम इसी प्रोसेस से जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। तो मैंने फिटिंग कर ली है दोनों साइड। अब यहाँ पे हमने इस तरह से मोड़ करके अपना चाक बनाना है। तो ऐसे मोड़ेंगे इस पट्टी को और स्टिच कर देंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड वाली पट्टी को भी मोड़ना है, मोड़ेंगे और इसको स्टिच कर देंगे तो हमारा चाक तैयार हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे इस तरह से सिल करके चाक तैयार कर लिया है। अब हम ऐसे ही दूसरे साइड भी तैयार कर लेंगे। तो अब हमें करना है अपना बॉटम पार्ट। तो देखिए बॉटम को इस तरह से फिनिशिंग देंगे, 1 इंच का आपको ऐसे लेना है और मोड़ते हुए इसको स्टिच करना है। पूरे ही बॉटम पार्ट को स्टिच ऐसे करना है और दोनों साइड के बॉटम पार्ट्स को स्टिच कर लेना है। तो अब हम अपने चाक पे लगाएंगे लेस। तो लेस को ऐसे मोड़ते हुए चाक के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमने अच्छे से सेट करते हुए अपने लेस को अटैच करना है। तो सेम ऐसे ही दोनों साइड कर लेंगे हम लेस को अटैच। तो लेस हमारी अटैच हो चुकी है और ये बहुत सुंदर लग रही है। तो इस पर हम लगाएंगे अपनी डोरी। तो मैंने देखिए डोरियों को किस तरह से बनाया है, दो जो है वो फूल इधर लगाए हैं, एक लटकन हमारी, और इधर भी 2 है और दोनों साइड हमने 2 लगाए, जिससे इसका सुंदर ही ज़्यादा लगे। अब इस डोरी को बनाने का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो डोरियों को इस तरह से ऊपर नीचे करके रखना है जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा लगे। और इस तरह से करके हमें चाक के पास इसको अटैच करना है सिल करके। सो गाइज, तो देखिए हमारा फाइनल लुक कुर्ती तैयार हो चुकी है। तो आई होप आपको भी ये कुर्ती पसंद आई होगी। तो अगर ये कुर्ती पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और सबके साथ ये वीडियो शेयर करें।